कोशिश करेंगे कि ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करें, अपने इष्ट को याद करें, और आज से जो ये विद्या का ज्ञान हमें परमात्मा के आशीर्वाद से प्राप्त होने जा रहा है, उसका ज्ञान का सदुपयोग हमारे परिवार के लिए भी सकारात्मक रहे और हमें भी वो सकारात्मक रूप से प्राप्त हो। ये 1952 का संस्करण है, पंडित रूपचंद जोशी जी के द्वारा। जिसके अंदर जो भी, क्योंकि पहले अरबी में, फारसी में, जिस भी भाषा में रहा होगा, उर्दू से हिंदी में इसको रूपांतरण किया है। और इसके साथ साथ पंडित रूपचंद जोशी जी ने एक बात और बोली थी कि यदि आपको कुछ भी लगे इसके अंदर कुछ अपडेट हो, तो आप मुझे जरूर अपडेट करें। वो मेरा सबसे बड़ा मित्र मैं उसको मानूंगा, कि जिसने मेरा मार्गदर्शन किया, मेरी त्रुटियों को, मेरी कमियों को मुझे बताने के लिए। और पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी हैं, जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, उनके द्वारा इसको मुद्रित किया गया, उसके उनके सहयोग के द्वारा इसको छपवाया गया। क्योंकि पंडित जी ने अपने जीवन काल में कभी भी इसको छपवाया नहीं था। तो सबसे पहले एक श्लोक है, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विदर्ध्यानम नग नगयम नगम्यम वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोक लोकेकनाथम। आज 1952 संस्करण को पढ़ने के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं, इतिहास के बारे में नहीं करेंगे हम बात, कोई बात नहीं करेंगे। हम सीधा जो भी चैप्टर है उससे काम करेंगे। और लाल किताब जो है वो हस्तरेखा के साथ देखने का एक अपना ही महत्व है। अगर हस्तरेखा का आपको ज्ञान है थोड़ा सा, और लाल किताब और नाड़ी ज्योतिष का यदि आपको ज्ञान है, तो आपसे बढ़िया कोई ज्योतिष हो नहीं सकता। किसी की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं भी होगी। और लाल किताब एक ऐसी है, क्योंकि लाल किताब बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि उससे थोड़ा सा हमें ये ध्यान रहे कि हम किस विधा को, किस पद्धति को हम पढ़ रहे हैं। सारा ज्योतिष का ही बेस है, बिना ज्योतिष के ज्ञान के तो कुछ है ही नहीं है। तो आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी फिर सभी दुनिया की हो। पहले उस परमपिता परमात्मा को याद करो, और उसके बाद किसी और को याद करो। तो इसमें कुछ अरबी शब्द आएंगे, कुछ हिंदी के शब्द आएंगे। सबने एक ही बात बोली है कि आप इसको नावल की तरह पढ़ें, और धीरे धीरे आपको उसका ज्ञान अपने आप होगा। तो इसके अंदर जो आगे वो दे रखे हैं कि आपको क्या क्या इसमें आएगा, तो उसके सारे पहले डिटेल्स दे रखी हैं। टोटल जो है ये 1174 पेजों की दो भागों में पुस्तक है, जिसके 1174 पेज हैं। ठीक है जी। तो प्रथम अध्याय, याद रहे या ना रहे, मगर ख्याल, ख्याल मतलब विचार, जरूर रहे कि मनुष्य बंधा स्वयं लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल ना किस्मत हो। लिखा जब किस्मत का कागज, वक्त था वह ऐब का, भेद उसने गुम था रखा, मौत दिन और ऐब का। ख्याल रखना था बताया कृतज्ञ इंसान का, एवज लड़की लड़का बोला, खतरा था शैतान का। तो जितने भी पुराने, जिन्होंने भी फलादेश किए, या जिन्होंने भी भविष्यवाणियां की, उन्होंने इसका एक कविता के रूप में तर्जुमा किया। ये ऐसी बात जब वो हादसा हो जाता है तो पता लगता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके लिए उन्होंने इसका अर्थ भी दिया है कि हवाई ख्याल की बुनियादी दीवार का मजमून, बेशक तुझे मौत का दिन किसी के भेद या ऐब, और माता के पेट में लड़का है कि लड़की का इशारा कर देगा, मगर ऐसी बातों को अपने वक्त से पहले ही जाहिर कर देना तेरे खून को कोड़, यानी बीमारी का सबूत देगा। क्योंकि दुनिया में अगर इलाज है तो सिर्फ बीमारी का ही है,
मगर मौत का कोई चारा नहीं, और ज्योतिष की गैब की वाकफियत का इल्म जरूर है, मगर कोई जादू मंत्र नहीं। ये सब दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावे खुदाई नहीं। अगर है तो सिर्फ अपनी जाति बचाओ में किसी हद तक रूह की शांति के लिए मदद का जरिया है, मगर किसी दूसरे पर हमला करने का हथियार नहीं। किस्मत के मैदान में अगर कहीं पानी की नाली पीछे से भरी आ रही हो, तो उसके रास्ते में कोई ईंट पत्थर गिरकर उसकी रवानी को रोक रहा हो, तो मजमून की मदद से उस कंकर उसे कंकर पत्थर को दूर करके पानी की चाल को दुरुस्त करने का बमौका कोशिश की जा सकती है, मगर पानी की मिकदार या किस्मत के मैदान में कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती। हाँ, इतना जरूर है कि वह मजमून बाज औकात अपनी बरकत में किसी प्राणी पर हमला करने वाले जालिम शेर के सामने एक ऐसी गैबी दीवार खड़ी कर देगा जिससे कि वह शेर उसका कुछ बिगाड़ ना सके। फिर भी शेर अगर और ऊंची छलांग से हमला करे, तो ये मजमून गैबी दीवार को और भी ऊंचा करता चला जाएगा, मगर हमला करने वाले शेर पर ना गोली चलाएगा, ना ही उसकी टांग पकड़ेगा, मगर रूहानी मदद से वह शेर थक हार कर खुद ब खुद ही चला जाएगा। यह हमले का इरादा ही छोड़ देगा, जिसे दोनों अलहदा अलहदा हो जाने पर वह प्राणी सुख का सांस लेने लगेगा। बेसिकली जो ये पहला शेर है उसके बारे में ये लिखा है कि जो भी आप जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो या लाल किताब कोई भी ज्ञान है, जिससे आप सामने वाले की मृत्यु भी पता लगा सकते हो और पेट में बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी ये भी बता सकते हो, लेकिन ये बताना आपको वर्जित है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर यदि बताता है तो इसमें साफ साफ लिखा है कि खून में कोड़ का रोग होगा, मतलब कोड़ी जैसा उसकी हालत हो जाएगी। दूसरा, मजमून की बुनियाद पर लाल किताब की जिल्द सुर्ख खूनी लाल रंग की जो चमकीला ना हो मुबारक होगी। इस रंग के अलावा बाकी सब रंग मनहूस असर के ही होंगे। मतलब लाल खूनी रंग की जो जो किताब है ये, इसका जो किताब की जिल्द है वो चमकीली नहीं होगी और लाल होगी, तो वो मुबारक होगी। इस रंग के अलावा बाकी सब रंग मनहूस असर के ही होंगे। तो लाल किताब जो बोली गई वो लाल रंग का उसका शेल होगा ही होगा, उसका शेल्फ जो बाहर की जो जिल्द होगी वो कवर जो होगा वो रेड कलर का होगा, लेकिन विदाउट शाइनिंग। इस किताब में इल्म समुद्रिक के आलिबे 35 हर्फ मुकम्मल तौर पर देने की कोशिश की गई है, मगर चूंकि एक फरमान दूसरे से बिल्कुल जुदा ही होता चला गया है, इसलिए तमाम की तमाम ही किताब को शुरू से आखिर तक कई दफा बार बार बतौर नावल बेशक बगैर समझे ही पढ़ते जाना खुद ब खुद ही मजमून का भेद बता देगा। जो मैंने पहले बताया कि आपको इसको लगातार पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है नावल की तरह, और बीच बीच में जो जो समझ में आया उसको समझने का भी प्रयास करना है। तो जैसे नावल रट जाता है वैसे इसको अगर पढ़ोगे तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नया ज्ञान, वो इल्म आपको मिलता रहेगा। किसी बात को आजमाने से पहले उसे अपनी जाति फैसला से गलत समझकर वहम खड़ा कर लेना मजमून की वाकफियत के लिए मददगार ना होगा। तो किसी भी बात को आजमाने से पहले उसको अपना जाति फैसला नहीं ले लेना आपने कि भाई ये गलत है या ये ऐसे हो जाएगा तो इसका ये, तो वो चीज आपको डाउट नहीं रखना किसी भी चीज पर। तो वो फैसला अगर आपको डाउट आ गया तो फिर आपके लिए मददगार नहीं होगा। उपाय कोई भी करेंगे इसमें, तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी उपाय करना है विश्वास के साथ करना है। किताब के बगैर फर्जी मनमानी या मन गढ़ंत बात वहम पैदा कर देगी, और वहम का इलाज शायद ही कहीं मिलता हो। कुंडली का बनाना और उसकी दुरुस्ती का जांचना तमाम मुतल्लिका इल्म की वाकफी के बाद शुरू करें, और दरमियानी वक्त में मौजूद ज्योतिष के असूलों पर बनाई हुई कुंडली से ही तजुर्बा हासिल करें, मगर ख्याल रहे कि अपने ही हाथ का खाका या अपनी ही जन्म कुंडली मजमून सीखने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। एक तो पहली चीज कि जब तक आपको पूरी तरह नॉलेज ना हो लाल किताब की, इसके उपाय बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ना करवाने चाहिए, क्योंकि बहुत कई बार ये इमीडिएट इंस्टेंट रिवर्ट भी मारता है।
अगर किसी ने पुरानी बुलेट देखी होगी तो उसकी किक में एयर प्रेशर मार के किक मारते थे, और अगर वो किक फेल हो गई तो बैक मारती थी बहुत तेज किक, पैर भी तोड़ देती थी। तो वैसे ही ये आपका नुकसान कर सकती है। तो कभी भी बिना पूरे ज्ञान के किसी का उपाय नहीं करना। दूसरा, अपनी कुंडली पर स्ट्रिक्टली आपको अपने अपने बच्चों की कुंडली इससे ना देखें, और कुंडलियां बहुत मिलेंगी। मजमून की गलती बताने वाला इस इल्म को बढ़ाने के लिए सब में मददगार दोस्त होगा, क्योंकि असल दोस्त वह है जो नुक्स बताए। तो ये पंडित जी ने पहले ही लिख दिया कि अगर इसके अंदर कोई भी गलती हो तो वो बताएंगे, तो उस इल्म को बढ़ाने में उसकी मदद होगी, वो सबसे बड़ा दोस्त माना जाएगा। लोगों को आज के समय में कमियां बताओ तो लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन पंडित जी बहुत खुले दिल से इस बात को बोलते थे कि आप जो भी कमियां है मुझे जरूर बताएं। बात की असलियत को पाने के लिए किसी दूसरे इल्म या आलिम की बदखोई से परहेज चाहिए। जो हम हमेशा कहते हैं कि एक पंडित दूसरे पंडित की बुराई करता है, कि एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर की, तो कभी भी किसी भी दूसरे इल्म के व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए। चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे कोई सियाना हो, चाहे दुआ तावीज वाला हो। दूसरे की बुराई करके, वह तो वैसे भी आपको वो चीजें बहुत सिखाई हैं कि दूसरे की निंदा चुगली करना। तो मैंने बकायदा एक वीडियो भी बनाई थी, क्या वो बहन चुगली करे। तो वो सारी चीजें आपको समझनी है। इसमें शक नहीं कि लड़कपन की तबीयत वाले निंदक, मतलब जो बदखोई करने वाले लोग होते हैं, बुराई करने वाले, और कुएं के मेंढक अपने दायरे में महदूद जैसे दिमागी मालिक और मखौल उड़ाने वाले भोले बादशाह यानी बेवकूफ से कराहत आ ही जाया करती है, मगर दुनियावी साथियों को हस्बे हैसियत इस इल्म से फायदा पहुंचाना इंसानी शराफत होगी। तो मतलब इसमें किसी पर शक करना या किसी की निंदा करना वो अच्छा नहीं है। आप अपने किसी अपनी हैसियत से जिसका कोई फायदा पहुंचा सको तो उसका आपको फायदा ही मिलेगा, क्योंकि कर भला हो भला, आखिर भले का भला, तो अंत भले का भला। तो इसके अंदर ना जो नीचे हैं वो सारे वो भी दे रखे हैं, क्योंकि इसमें कुछ अरबी के अल्फाज हैं, कुछ उर्दू के, जैसे मिकदार का मतलब मात्रा, मुतल्लिका का मतलब संबंधित, किस्मत भाग्य, गैबी देवी खुदाई, अलहदा मतलब अलग, जुदा मुकम्मल संपूर्ण और पूरा, जुदा और मुकम्मल, संपूर्ण और पूरा, तमाम समस्त, तजुर्बा परीक्षा परख। तो ऐसे नीचे इन्होंने वो दे रखे हैं। तो 1952 संस्करण को अगर आपके पास है तो आप उसको पढ़ के ये कर सकते हो, और उसकी पीडीएफ भी आपको मुहैया करा दी गई है। नए और पुराने जमाने, पुराने मजमून का फर्क। जन्म, वक्त, दिन, माह, उम्र, साल, सब कुछ इसम नाम की मिटा इसम नाम को भी मिटा देती है। फक्त रेखा फोटो मकानों से कुंडली जन्ममय चंद्र बना देती है। लिखित जब विधाता किसी की हो शक्की, उपाय मामूली बता देती है। ग्रह फल व राशि के टुकड़े दो करती, या रेखा में मेखा लगा देती है। इस इल्म की बुनियाद इल्म सामुद्रिक पर है, जिससे मौजूद ज्योतिष के मुताबिक बनी हुई जन्म कुंडली के लगन की दुरुस्ती करने में मदद मिलती है। जब प्राचीन ख्यालात पर शनिचर की 2.5 साला मंदी चाल के 3 बड़े चक्करों में साढ़े साती की फिक्र माननी पड़े, तो उस लाल किताबी मजमून की बुनियाद पर शनिचर के मंदे वाकयात, मसलन सांप डसने की वारदातें, मकान गिर जाने या बिक जाने, आंखों की नजर की खराबियां, चचे पर जान तक की तकलीफें, चचा मतलब चाचा, या मशीनों से नुकसान वगैरह अपना सबूत देंगे। ये शनि मंदे की निशानी है। गर्ज के सूरज की अंतरदशा या शनिचर की साढ़े साती चल रही है कि कियासी ख्याल की बजाय ठोस चीजों और पक्के वाकयात की बुनियाद पर जिंदगी के हालात के जवाबों को दुरुस्त माना गया है। हस्तरेखा से टेवा टिपड़ा दुरुस्त करके जिंदगी के हालात मालूम करने के अलावा इस इल्म में हर शख्स के टेवे से उसकी 120 वर्ष की उम्र तक के वर्षफल चंद मिनटों में बना लेने के लिए ग्रह चाली फहरिस्त मौजूद है। शक के असर के हालात के वक्त शक का फायदा उठाने के लिए उपाय निहायत आसान और कम कीमत के बताए गए हैं, और अमूमन ठीक वक्त पर असर देते हुए पाए गए हैं।
इसलिए इनके जो रिजल्ट हैं वो इमीडिएट मिलते हैं, तुरंत दान महाकल्याण वाली बात। मजमून बहुत लंबा चौड़ा होने की वजह से सिर्फ उन ही वाकयात का जिक्र है जो निहायत संगीन शदीद बल्कि खून से लिखे जाने के काबिल हो। मामूली तप बुखार या साधारण कष्ट की बजाय तापेदिक मिर्गी अधरंग इंसान बाकी है या चल गया, मर गया मतलब, वगैरह का बयान किया गया है। गर्जे की दरमियानी शक्की जवाब को दूर करने की कोशिश की गई है। 4 नंबर, प्राचीन पुराने ज्योतिष में अगर राहु जन्म कुंडली के पहले घर में हो तो केतु उस कुंडली के हमेशा लगन से 7वें होगा। बुध भी सूरज के आगे पीछे या नजदीक या साथ साथ चलता होगा। मगर ग्रहों की यह कैद इस मजमून में नहीं रखी गई, बल्कि इस मजमून के मुताबिक वर्षफल बनाने की दी हुई फहरिस्त के बुनियाद पर राहु और केतु एक दूसरे के नजदीकी घरों में, बल्कि हाथ रेखा से बनी हुई जन्म कुंडली या वर्षफल में तो एक ही घर में इकट्ठे भी आ सकते हैं। इस तरह हो सकता है कि बुध का ग्रह भी सूरज के ख्वाह कितने ही घर दूर हो जाए, गंजे इस मजमून में हर एक ग्रह अपनी अपनी जगह आजाद होगा और उसकी अपनी बैठक, ग्रह चाली, हालत या तरीका असर पर किसी तरह की कैद ना हो और तमाम ग्रह मुसावी हुकूक के मालिक होंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारी जन्म कुंडली है उसके अंदर ग्रह बैठे होते हैं, जैसे राहु केतु आपने सामने बैठे होंगे। लेकिन वर्ष कुंडली के अंदर जैसे सूर्य के साथ बुध और शुक्र आसपास घरों में होते हैं। लेकिन अगर लाल किताब में वर्ष कुंडली बनाओगे तो जरूरी नहीं है कि वो आमने सामने हो या साथ के घरों में। बुध शुक्र अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं और राहु केतु एक घर में भी आ सकते हैं लाल किताब के वर्ष फल के अनुसार। इसमें लिखा है खास, राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, मेष राशि बुध लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान लिया। इल्म ज्योतिष के मुताबिक बनी हुई जन्म कुंडली लगन वाला घर लाल किताब में मेष राशि का पक्का घर हमेशा हिंसा नंबर 1 होगा, जिसके बाद बाकी सब घर बिल तरतीब गिनती में होंगे। यानी पुराने इल्म ज्योतिष वाले ख्वाह कोई भी जन्म राशि रख कर लगन मुकर्रर करें, उनकी जन्म राशि या लगन वाले खाना नंबर को लाल किताब के मुताबिक खाना नंबर 1 और फिर बाकी घरों को बिल तरतीब ही मिलेगा। मतलब आपका अगर किसी का तुला लगन की कुंडली है तो वो तुला लगन की कुंडली तो है, लेकिन लाल किताब में तुला लगन की कुंडली नहीं, लाल किताब में 1 नंबर ही माना जाएगा। अगर तुला लगन की कुंडली में बृहस्पति लगन में बैठा है तो लाल किताब में 1 नंबर में बृहस्पति बैठेगा। मेष राशि जो राशि जो होता है ना, राशि छोड़ नक्षत्र भूला, मतलब राशि और नक्षत्रों को भूल जाओ, सिर्फ 12 घर बनाओ, 12 घर का एक घर खाचा खींच लो, तो पहला घर पहला नंबर का ही है। वहां 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए अगर 7 में बृहस्पति है तो वो 1 नंबर में बृहस्पति आएगा। 8 नंबर में लगन में राहु सूरज बैठा है तो 2 नंबर में राहु सूरज आएगा, तो 2 नंबर गिना जाएगा। तो 1 से लेकर 12 तक सिंपल गिनती लिखी गई है। मसलन कोई जन्म कुंडली, ये वही चीज जो मैंने समझाने का प्रयास किया है, तमाम घरों में सिर्फ हिंसे मिटा दिए गए, सिर्फ मिटा दिए गए, मगर वैसे के तैसे ही लिखे रहने दिए। इसके बाद उनमें हिंसे मिटाए हुए कि कुंडली के लगन के घरों को एक हिंसा दिया तो वह हस्बिजल होगी, सिर्फ हिंसा नंबर बदले जाएंगे मगर ग्रह हूबहू उन ही घरों में रहेंगे। हिंसा नंबर मतलब वही जो सीरीज नंबर है 1 2 3 4, जो मैंने अभी सिंपल, क्योंकि यहाँ थोड़ा अरबी और उर्दू का मिक्सचर है तो इसलिए थोड़ा सा समझने में हो सकती है गलती लगे हमें। अब हालात देखने के लिए बृहस्पति जैसे 1 नंबर से लिया तो बृहस्पति 1 नंबर में है, सूर्य 2 नंबर में है, तो ऐसे लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से फल पड़े जाएंगे और उसके हिसाब से ही जो पंचांग की मतलब वो जो गिनती है उसको करेंगे। इसमें लिखा है कि इस तरह प्राचीन ज्योतिष के मुताबिक राशियों की लगन की तब्दीली के कारण जन्म कुंडली में घूमते रहने का चक्कर जाता रहा। पंचांग की लंबी चौड़ी गिनती उठ गई और आखिर पर फलादेश देखने के वक्त 28 नक्षत्र और 12 राशियां भी भुला दी गई। ना तो नक्षत्र पड़े ना राशियां।
क्योंकि हमने एक नंबर से ही मान लिया। जन्म कुंडली में इकट्ठे बैठे हुए ग्रह वर्ष फल में अलग अलग ना किए गए, जिससे गणेश धनेश वगैरह की पुरानी गिनती का ख्याल खुद ब खुद ही खत्म होगा। ग्रहों का असर उनकी ऐशा कारोबार रिश्तेदार मुतल्लिका के कायम होने से पक्का होने का भेद जाहिर हुआ, तो जरूरत के वक्त मददगार साबित हुआ। तो जन्म कुंडली के जो इकट्ठे ग्रह बैठे हैं उनको अलग अलग नहीं किया था जो उसमें था, तो उससे गणेश धनेश वगैरह की पुरानी गिनती का ख्याल खुद भी खुद, मतलब इसमें क्या किया दिया कि उस जो ग्रह अलग अलग भी बैठ सकते हैं, एक ही घर में बैठना जरूरी नहीं है। तो ग्रहों का जो उनका आशिया कारोबार या उनके रिश्तेदारों के मुतल्लक कायम होने से पक्का होने का भेद जाहिर हुआ, जो जरूरत के वक्त मददगार साबित होगा। मुलाहिजा का मतलब निरीक्षण, और बमुजिब अनुसार हेज हेजबेजल निम्नलिखित मसलन उदाहरण, हिंसा मतलब अंक, आगाज, हाथ रेखा को समुंदर गिनते नजूम फलक का काम हुआ, इल्म कियाफा ज्योतिष मिलते लाल किताब का नाम हुआ। लाल किताब फरमावे यूं अक्कल लेख से लड़ाती क्यों, ना गिला तदबीर अपनी ना ही खुद तहरीर हो, सबसे उत्तम लेख गैबी माथे की तकदीर हो। उमंगों से भरे हुए शहजोर और जमाना का बहादुर पहाड़ चीरने वाले नौजवान ने हाथ पर हाथ रखे हुए आसमान की तरफ देखने की बजाय जब अपने सिर से पांव तक कोशिश जब अपने सिर से पांव तक कोशिश की कोशिश करने के बाद नतीजा हस्बे मंशा ना पाया, अपनी आंखों के सामने एक मामूली नाचीज हस्ती को जिंदगी के चंद लम्हों में दुनिया की सब जरूरियात का मालिक और जमाने का सरताज होते हुए देखा, तो उसके वजूद के अंदर छुपा हुआ दिल तड़प कर उसकी पेशानी से पानी के कतरे होकर बहता हुआ पूछने लगा कि इसमें भेद क्या है, जिसके जवाब में फरमान हुआ, ना जरूरी नफ्स ताकत ना ही अंग दरकार हो, लेख चमके जब फकीरी राजा आ दरबार हो। दोनों मुश्तरका खाली आकाश में हवाई दुनिया का प्रवेश। बुध और बृहस्पति जो है ये हवाई दुनिया के मालिक हैं। फरमान नंबर 1, कुदरत से किस्मत किस तरह आई। हुक्म विधाता जन्म मिले तो लेख ज्योतिष बतलाता है, लाल किताब बच्चा ग्रह चाली किस्मत साथ ले आता है। इस बच्चे की नन्ही मुट्ठी में पकड़ा देव आकाश का है, भरा खजाना जिसके अंदर निधि सिद्धि की माला है। नौ निधि को ग्रह नौ माना, सिद्धि 12 राशि है, नौ में जब 12 देते होती माला पूरी है। जब बच्चा पैदा होता है तो बंद मुट्ठी लाता है, जिसके अंदर अमूमन बंद ही रखता है और आसानी से किसी दूसरे को अपने हाथ की हथेली देखने नहीं देता। गोया बचपन में वह अपना कुदरती भेद और छोटी सी मुट्ठी का खजाना किसी दूसरे को दिखाना नहीं चाहता, बंद मुट्ठी में क्या। और ये बात फैक्ट भी है। ग्रह चाली बच्चा आसमान और पाताल से घिरे हुए आकाश में दोनों जहां और दोनों अवस्था जन्म और मरण की हवा को गांठ लगा देने वाली चीज बच्चा ग्रह चाली कहलाई। ग्रह चाली माला 9 ज़रब 12 12 108 मनकों की माला, मुकम्मल इंसान के नाम से पहले 108 का हिंसा ग्रह चाली माना गया। तो 9 जो ग्रह हैं और 12 जो भाव हैं, 9 को 12 से करो तो 108, तो 108 जो मनके हैं। तो बच्चा जो अपने साथ है ये जो पहले भी बताया था हिंसा मतलब नंबर को ग्रह चाली माना गया है। सिर्फ खाली जगह जिसका दूसरा नाम आकाश है, उसमें सिर्फ हवा भरकर है, मुट्ठी के हिलते ही उसके अंदर की हवा में हरकत आई। गोया हरकत से गर्मी, गर्मी से आग और आग से पानी, पानी से मिट्टी, मिट्टी से दुनिया का सब ब्रह्मांड पैदा हुआ। या यूं कहो कि जब बच्चे ने मुट्ठी खोली तो उसमें हाथ की हथेली और उंगली का हिस्सा जुदा जुदा मालूम होने लगा, कहीं लकीरें कहीं निशान पाए गए, उंगलियों के भी कई कई टुकड़े जुदा जुदा और फिर इकट्ठे ही एक ही में मिले हुए नजर आने लगे। हाथ की हथेली खुशकी का एक निहायत ही बड़ा बड़े आजम या ब्रह्मांड माना गया है।
हथेली पर पहाड़ की तरह ऊपर की ओर उभरी हुई जगहों का नाम बुर्ज मुकर्रर हुआ। लकीरों को रेखा का नाम मिला जो पानी के दरिया की लहरें मारते और इधर उधर भागते हुए माने गए। किसी को उम्र रेखा, किसी को किस्मत रेखा से याद आया, और किसी को आखिरी पर सब इकट्ठे मिलकर मिलाकर एक समुंदर बना, जिसकी वजह से इस इल्म का नाम भी सामुद्रिक या समुंदर की विद्या ही ठहराया गया। तो ये सामुद्रिक शास्त्र इसलिए कहलाया गया।